हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केसरी शुक्ला आप लोगों को रिमेडियल क्लासेस में पहला लेक्चर लेने के लिए अभी आज तैयार हुआ हूँ। अमूमन जब सेशन शुरू होता है, स्टार्टिंग होती है सेशन की, तो आप लोग पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर देते हैं शुरू से ही। लेकिन अब की बार इस कोरोना के संकट में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हुई और हम लोगों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी प्रभावित हुई है। लेकिन आप लोगों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, नीड्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे। तो अब हम लोग इस स्थिति में आए हैं कि कम से कम रिमेडियल क्लासेस स्टार्ट की जाएं। जब तक रेगुलर क्लासेस नहीं स्टार्ट हो जाती हैं तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं पर डे आप लोगों को एक लेक्चर, अपना वीडियो लेक्चर इस तरीके से जो आप देख रहे हैं उसको मैं रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा और इसके माध्यम से आपको वही फील आएगा जैसा कि आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं, मुझे सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं। हाँ, ये सही है कि कभी भी जो क्लासरूम की स्टडी होती है उसका ऑप्शन कभी भी इस तरह की ऑनलाइन व्यवस्थाएं या दूसरे मोड कभी भी उसके ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में हम लोग एक टीचर की हैसियत से तमाम चीज़ें आप लोगों के चेहरे को देख करके, आप लोगों की आंखों को देख के समझ लेते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझ पा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है। तो हम लोग उन चीज़ों को दोबारा दोहरा देते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर यहाँ मिसिंग रहती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के हिसाब से ही हमको समझौता करना पड़ता है। तो जब तक रेगुलर क्लासेस नहीं चल जा रही हैं हम लोग इसी मीडियम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी जो सेकेंड ईयर में आप लोग पहुँचे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग बीए सेकेंड ईयर में पहुँच गए हैं, आपने एडमिशन भी ले लिया है। और उस बीए सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ने के मूड में आ गए हैं, पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं पूरी तरीके से। तो आप लोगों को दोबारा से बधाई। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर का स्पेशली जो इंग्लिश का सिलेबस है, सबसे पहले हम लोग उसको आज डिस्कस करते हैं। क्या चीज़ें हैं इंग्लिश के सिलेबस में और कितना ये अलग है फर्स्ट ईयर के सिलेबस से। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं उससे ये काफ़ी डिफरेंट है। पेपर्स डिफरेंट हैं, मोड डिफरेंट है, पेपर का पैटर्न डिफरेंट है, क्वेश्चन पेपर दूसरी तरीके से आना है, स्टडी का जो पैटर्न है वो भी बदल जाएगा। तो वो उससे काफ़ी हटके है ये। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर हम लोग स्टडी करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की ही तरह इस ईयर सेकेंड ईयर में भी यू हैव टू पेपर्स। आपके पास दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, कितने पेपर्स हैं? दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपका पेपर फर्स्ट है वो आपका है एस्से। क्या पढ़ना है आप लोगों को? एस्से पढ़ना है। लास्ट ईयर आप लोगों ने पेपर फर्स्ट में पोइट्री पढ़ी थी। यू हैव पोइट्री पेपर इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पोइट्री पढ़ी थी। लेकिन इस साल पेपर फर्स्ट में आप लोगों को एसेज पढ़ने हैं, निबंध पढ़ने हैं, इंग्लिश एसेज। ओके स्टूडेंट्स, और एक खास बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि वो जो एसेज हैं वो जो इंग्लिश में तमाम एजेस बटी हुई हैं। एजेस बटी होने से मतलब ये है कि जैसे
इफ़ यू हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर, अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ा हो, हिंदी साहित्य पढ़ा हो, तो उसमें तमाम सारे एजेस बटी हुई हैं, जैसे द्विवेदी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग, ना इस छायावादी युग, तमाम सारी एजेस बटी हुई हैं। जिस तरीके से अलग अलग एजेस में, अलग अलग युगों में अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग नॉवेलिस्ट हैं, अलग अलग ड्रामाटिस्ट हैं, अलग अलग पोएट हैं, उसी तरीके से अंग्रेजी में भी इंग्लिश लिटरेचर को भी तमाम सारी एजेस में डिवाइड किया गया है। 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी रही, फिर 15th सेंचुरी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा लास्ट ईयर, चासर किस एज से बिलोंग करते थे? 14th सेंचुरी से। विलियम शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते थे? 16th सेंचुरी से। एलिजाबेथन इस नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से इंग्लिश में एजेस का डिवीज़न है, तमाम सारी एजेस हैं। तो इसमें जो एसेज आप लोग पढ़ेंगे वो उधर स्टार्टिंग की एज 16th सेंचुरी से लेके इधर आप लोग 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी मॉडर्न एज तक के जो राइटर्स हैं, उनमें जो मेन राइटर्स हैं, उनके एसेज को इसमें शामिल किया गया है। माने आपको 16th सेंचुरी के एसेइस्ट भी पढ़ने को मिलेंगे, उसके बाद 18th सेंचुरी के एसेइस्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे, 19th सेंचुरी के एसेइस्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे, और 20th सेंचुरी के भी मॉडर्न एज के भी निबंधकारों को आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उनकी श्रेष्ठतम, उनकी जो क्लासिकल रचनाएं हैं, उनके जो क्लासिकल एसेज हैं, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगा आपका पेपर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक खास चीज़ और बता दें आप लोगों को, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को पेपर का पैटर्न। लास्ट ईयर जो आप लोगों को पेपर आता था वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते थे। माने एक पेपर में आपको 100 क्वेश्चन करने होते थे। कितने क्वेश्चन करने होते थे? 100 क्वेश्चन। हाउ मेनी? 100 क्वेश्चंस वर देयर इन ए पेपर। और उनमें सब में सही विकल्प का चयन आप लोगों को OMR सीट पे करना होता था। लेकिन अब सेकेंड ईयर से स्टडी ये ऑप्शनल क्वेश्चन की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की नहीं रही। अब किस तरीके से स्टडी आपको करनी है? डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है, माने व्याख्यात्मक तरीके से आपको स्टडी करनी है। अब इस ईयर आप लोगों को, हमारे कहने का तात्पर्य है, आई मीन टू से, कि यू हैव टू डिस्क्राइब योर आंसर इन योर कॉपीज प्रॉपरली। यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म and you have to attempt the question even in the examination in description. Means very short question, short questions and long questions. ओके, तो इस तरीके से आपको अतिलघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे पढ़े जाते हैं, उस तरीके से आप लोगों को आंसर देने होंगे। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में एक्सप्लेनेशन किया था रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ, क्रिटिकल कमेंट शायद लिखा हो आप लोगों ने, तो उस तरीके से इस ईयर आपको एक्सप्लेनेशन भी करने होंगे। तो इस तरीके का पैटर्न होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न होगा, अभी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये दिमाग में रख लीजिए कि जैसे पेपर फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि पेपर फर्स्ट में आपको एसेज पढ़ने हैं, इससे आप लोगों को पढ़ना है कायदे से, और तमाम सारी एजेस का रिप्रेजेंटेशन होगा उस पूरे के पूरे पेपर में। मीन्स द एसेज ऑफ एनी सिंगल ऑफ ए पर्टिकुलर age will not be there. Means the representation of all ages will be comprises in your syllabus. Okay students, syllabus में आप लोगों के हर एज का रिप्रेजेंटेशन होगा, स्टार्टिंग 16th सेंचुरी से लेकर के, स्टार्टिंग की एजेस से लेकर के आप लोगों को आगे तक पढ़ना होगा। किस तरीके से 16th सेंचुरी के एसेज रहे हैं, कौन से राइटर सबसे मेन राइटर रहे हैं, उनको कैसे आप लोगों को पढ़ना है। फिर 18th सेंचुरी के एसेज में क्या
विशेष रहा है। और एक ख़ास बात स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये लग सकता है कि सर इस तरीके का पैटर्न तो हम लोगों ने इंटरमीडिएट में जैसे पढ़ा था, प्रोज में हमने पढ़ा था। हाँ स्टूडेंट्स, उसी तरीके से, बट यहाँ पे डिफरेंट ये होगा कि जैसे इंटरमीडिएट में आपने लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, एक्सप्लेनेशन भी किया था, लेकिन वहाँ पर राइटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे। माने कोई भी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर राइटर पे नहीं पूछा जाता था इंग्लिश में। उनके एस्से पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन उस पर्टिकुलर एसेइस्ट पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। बट इस ईयर सेकेंड ईयर में क्या होगा, आप लोगों के सामने जो पैटर्न है उसमें राइटर्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विशेष करके लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एसेइस्ट आपके सिलेबस में है फ्रांसिस बेकन, तो बेकन के क्या क्या खास चीज़ें रही हैं उनके एसेज में, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ बेकन या बेकन एज एन एसेइस्ट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल जब हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे जो पहला राइटर आप लोगों का है वो हैं फ्रांसिस बेकन। इनके एसेज को आपको पढ़ना है। बेकन के अलावा आप लोगों को रिचर्ड स्टील को पढ़ना है। ये 18th सेंचुरी से हैं। फ्रांसिस बेकन जो पहले राइटर हैं, आपके फर्स्ट एसेइस्ट हैं, पहले निबंधकार हैं, वो 16वीं शताब्दी के हैं, याद रखिएगा, 16th सेंचुरी। उसके बाद दो एसेइस्ट सीधे 18th सेंचुरी के आते हैं, जिनमें रिचर्ड स्टील की एक एसे आपको पढ़ना है, और रिचर्ड स्टील के बाद जोसेफ एडिसन को आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा रोमांटिक एज से आप लोगों को चार्ल्स लैम्ब को पढ़ना है। तमाम सारे इस तरीके से राइटर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद जो 19th सेंचुरी से आगे बढ़ते हैं तो आपको स्टीफन लीकॉक को पढ़ना है, रॉबर्ट लिंड को पढ़ना है और जेबी प्रिस्टले को पढ़ना है। ये सारे के सारे एसेइस्ट्स और उनके एसेज को आपको पढ़ना होगा, और इस तरीके से पढ़ना होगा, उनकी टेक्स्ट स्टडी आपको करनी होगी, चूँकि उसमें से आप लोगों को एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन भी करने के लिए आएंगे। उन एसेज के कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पेपर है, एस्से का पेपर। ओके स्टूडेंट्स, और एक खास बात बता दें, इस पेपर को क्लासरूम में वीके तिवारी सर पढ़ाते हैं। आप लोग उनसे परिचित नहीं होंगे, लेकिन रेमेडियल क्लासेस में हम ही पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग डिपेंड रहिए, अच्छे से तैयार रहिए। इस सीमित समय में पूरी तरीके से सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर है वो है ड्रामा एंड फिक्शन। मीन्स जो इसको आपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग दो चीज़ें पढ़े हैं, एक आप लोगों ने पढ़ा पोइट्री और एक आप लोगों ने पढ़ लिया ग्रामर। तो इधर सेकेंड ईयर में आप लोगों को अब पोइट्री और ग्रामर नहीं पढ़ना है, बल्कि नई चीज़ें। फर्स्ट पेपर में आप लोग एस्से पढ़ेंगे और सेकंड पेपर में आप लोग नाटक पढ़ेंगे और उपन्यास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? योर सेकंड पेपर इज ड्रामा एंड फिक्शन। क्या पढ़ेंगे आप लोग? ड्रामा एंड फिक्शन, नाटक और उपन्यासकार। बहुत ही खूबसूरत पेपर है, माय फेवरेट सेकंड पेपर, ड्रामा और नॉवेल। ओके, इसमें विलियम शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नहीं, प्रसिद्धतम, मोस्ट फेमस प्ले, जो कि एक ट्रेजेडी है, उसको आप लोगों ने पढ़ना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैकबेथ, विलियम वर्ड्सवर्थ के 4 महान नाटकों में से एक, जिसका क्या नाम है? मैकबेथ है। क्या नाम है? मैकबेथ। कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं मैकबेथ पे।
अगर आपसे कोई पूछता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की 4 प्रसिद्ध ट्रेजेडीज में से किसी एक का नाम बताइए, तो इनकी 4 प्रमुख जो ट्रेजेडीज हैं, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर एंड हैमलेट। ओके स्टूडेंट्स, तो उन 4 जो प्रसिद्धतम रचना है उनमें से एक है आपकी मैकबेथ, जिसको इस ईयर आप लोगों को ड्रामे के पेपर में पढ़ना है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस पूरे नाटक को पढ़ना है, बड़ा है, लंबा है, काफ़ी लेंदी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है बिना कायदे से पढ़े हुए, चूँकि शेक्सपियर की लैंग्वेज है। अभी तक शेक्सपियर की आप लोगों ने पोइट्री पढ़ी, लेकिन अब आप लोगों को उनका ओरिजिनल कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा, उनकी नाटकों में आपको देखने के लिए मिलेगा। वो होगी उनकी ट्रेजेडी, जो आप लोग मैकबेथ के रूप में पढ़ेंगे। किस रूप में पढ़ेंगे? मैकबेथ के रूप में पढ़ेंगे। इसको थ्रू आउट लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से एक्सप्लेनेशन भी एग्जाम में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर चीज़ इसमें से पूछी जाएगी। ओके, ये एक ट्रेजेडी है, एक दुखांत नाटक है, ब्लड और मर्डर से भरा हुआ, जिसमें जगह जगह आपको मर्डर देखने के लिए मिलेगा, हॉरिबल सीन्स मिलेंगी, हीरोइक डीड्स मिलेंगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा उन चीज़ों को, वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेकंड पेपर की पहली बुक है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पेपर में केवल एक ही बुक है एस्से की, जिसमें कई सारे एसेज हैं, कलेक्शन ऑफ एसेज है। लेकिन सेकंड पेपर में कई बुक्स हैं, उनमें जो पहली किताब है वो आपकी मैकबेथ है, बाय विलियम शेक्सपियर, एक ड्रामा है, राइट। इसके बाद सेकंड पेपर में जो सेकंड बुक है उसका नाम है आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन भी एक ड्रामा है, लेकिन ये ट्रेजेडी नहीं है, अर्थात ये दुखांत नहीं है। ओके, इसमें सैडनेस, ब्लड और मर्डर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ के मैकबेथ में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ओके, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का लव स्टोरी है, बड़ी खूबसूरत लव स्टोरी है, आर्म्स एंड द मैन। ओके, और ये एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, इसमें आपको हंसने के लिए मिलेगा, इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा आप लोगों को शर्माने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा साइनेस फील होगी जब लव अफेयर दिखाया जाएगा हीरो और हीरोइन का, तो कहीं ना कहीं आपको हंसने का मौका मिलेगा, मुस्कुराने का मौका मिलेगा, शर्माने का मौका मिलेगा, और एक तरह से जिज्ञासा आपके अंदर एक कह सकते हैं आप लोग की क्यूरियासिटी बनेगी कि व्हाट विल हैपन अहेड, आगे होने वाला क्या है, व्हाट विल हैपन फर्दर, अब इसके बाद क्या होगा। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको आर्म्स एंड द मैन में देखने के लिए मिलेंगी। आर्म्स एंड द मैन, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये मॉडर्न एज के बहुत बहुत बड़े नाटककार, एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट रहे, आधुनिक युग के हम यूँ कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्या नाम था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जी.बी. शॉ, शॉर्ट फॉर्म में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कहते हैं जी.बी. शॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को हम लोग जी.बी. शॉ के नाम से भी जानते हैं, और जी.बी. शॉ की ही रचना है आर्म्स एंड द मैन। इन्होंने बहुत सारी ट्रेजेडीज़ भी लिखी हैं, बहुत सारे बड़े नाटक लिखे, लेकिन उनकी जो रचना आपके सिलेबस में है वो है आपकी आर्म्स एंड द मैन। ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, वार इज़ इम्पॉर्टेंट और लव इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ मोर पावरफुल, व्हाट इज़ नीडेड मोर। हमको आज प्रेम की आवश्यकता है या कि युद्ध की आवश्यकता है? युद्ध और प्रेम में चयन किसका किया जाए? भावनाओं और शस्त्रों में कौन ज़्यादा ताकतवर है? किसी की आंख के आंसू ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं या किसी के हाथों में सजी हुई तलवार ज़्यादा ताकतवर हो सकती है? आर्म्स इज़ इम्पॉर्टेंट और मैन एंड ह्यूमन बीइंग इज़ इम्पॉर्टेंट।
ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है स्टूडेंट्स। तो आर्म्स एंड द मैन ये सेकंड बुक है, सेकंड पेपर की। तो 2 किताबों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद तीसरी किताब के रूप में आपके यहाँ एक नॉवेल आप लोगों को पढ़ना है। यू आर सपोज टू स्टडी अ फिक्शन, ए नॉवेल। शायद आपकी लाइफ में जितने नॉवेल आप लोगों ने पढ़े होंगे अभी तक, या नहीं भी पढ़े होंगे, उनमें हो सकता है कि आपका सबसे फेवरेट नॉवेल बन जाए ये। जी हाँ स्टूडेंट्स, टॉमस हार्डी का लिखा हुआ नॉवेल फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। बड़ी ही खूबसूरत नॉवेल है ये, बड़ी ही खूबसूरत रचना है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ए ट्रायंगल लव स्टोरी। ये त्रिकोण प्रेम की कहानी है। एक हीरोइन और 3 लोग एक हीरोइन के चक्कर में परेशान रहते हैं पूरी स्टोरी में। किसकी किस्मत में है वो हीरोइन जिसका नाम बातशेबा है। बड़ी ही खूबसूरत नॉवेल है ये, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चे बड़े मन लगा के चाव से इसको पढ़ते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में। अब चूंकि ये नॉवेल नॉन डिटेल्ड स्टडी में है, डिटेल्ड स्टडी में नहीं है, इसलिए इस तीसरी बुक से एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। इसमें से केवल क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा जिन जो 2 नाटकों का जिक्र मैंने किया, विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ की चर्चा मैंने की, या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के आर्म्स एंड द मैन की चर्चा हमने की, तो उसमें से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी करने होंगे और वो डिटेल्ड स्टडी में है। तो स्टूडेंट्स, इतना मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के सिलेबस में पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। 1 बाय 1 हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़े टाइम हम लोग फर्स्ट पेपर पे देंगे, कुछ थोड़ा बहुत फर्स्ट पेपर में पढ़ लेंगे, फिर हम लोग सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे, सेकंड पेपर में कुछ पढ़ लेंगे, फिर फर्स्ट पेपर की ओर चलेंगे। तो अल्टरनेट क्रम में थोड़ा थोड़ा दोनों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आई वांट टू एश्योर यू स्टूडेंट्स दैट एवरीथिंग विल बी जस्ट स्टडीड इन लिमिटेड आवर्स एक्यूरेटली। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीमित समय में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, आई एश्योर यू। अब थोड़ा सा हम आप लोगों को बताते हैं कि जो आपका सिलेबस है उसमें क्वेश्चन की मार्किंग कैसी होनी है, कैसे क्वेश्चन आने हैं और उनमें किस तरीके से, किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चाहे स्टूडेंट्स फर्स्ट पेपर हो और चाहे वो आपका सेकंड पेपर हो, दोनों का क्वेश्चन पैटर्न सेम है। पहले 10 प्रश्न वेरी शॉर्ट पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न, 10 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे। 50-50 वर्ड्स में एक एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा और वो 2-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये वेरी शॉर्ट होंगे। फर्स्ट पेपर में रहेगा तो सारे एसे से एक एक क्वेश्चन रहेंगे, और ड्रामे में रहेगा तो ड्रामों से और नावल से मिला करके 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप के रहेंगे। उसके बाद 6 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के पूछे जाएंगे, करीब 200 वर्ड में उनको लिखना होगा आप लोगों को। 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 5 करना होगा, 6 में से 5 क्वेश्चंस का चयन करना होगा। वो शॉर्ट टाइप के होंगे, 200 शब्द में एक प्रश्न लिखना होगा, और उसी 5 में ही एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। माने एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट टाइप आंसर समझा जाएगा। ओके, 10-10 नंबर के होंगे ये क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। इसमें एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन मिला करके पूछा जाएगा। 6 रहेंगे, 6 में से 5 आपको करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा 2 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे, 15-15 नंबर के एक एक क्वेश्चन, मीन्स 2 क्वेश्चंस इक्वल 30 मार्क्स। 30 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, 15 + 15। तो ये पैटर्न होगा पेपर फर्स्ट का भी और पेपर सेकंड का भी। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट वी हैव डिस्कस्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेबस एनालिसिस। सिलेबस की एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है। तो
तो आई होप कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। आज डे फर्स्ट है भी, फर्स्ट डे है, तो आज ही तमाम चीज़ें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, चूँकि टेक्स्ट स्टडी है तो पहले ही दिन से हम लोग टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एसेस का एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, एसेस को समझना शुरू करेंगे, उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बुक्स होना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें बिना बुक्स के पढ़ना संभव नहीं होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन इसमें एक्सप्लेन करना है, समझना है आप लोगों को एग्ज़ाम में, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी टेक्स्ट की मीनिंग क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, किस राइटर ने इसको लिखा है। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट आपके पास होना ज़रूरी है। ओके, लेकिन चूंकि आप लोग घरों में पैक हैं, पूरी तरीके से बाहर निकल नहीं रहे हैं कोरोना की संकट की घड़ी में, तो ऐसी स्थिति में हम नेक्स्ट डे से टेक्स्ट स्टडी स्टार्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन जिन लोगों के पास किताब नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि जो मैं आप लोगों को लेक्चर लूँगा उसमें टेक्स्ट के साथ लेक्चर लूँगा। इसका मतलब कि अगर आप देखेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर टेक्स्ट रहेगा, उसको हम पढ़ाएंगे। माने टेक्स्ट आप कहीं पर भी बैठ कर के पढ़ सकते हैं, मोबाइल में टेक्स्ट भी आपके या लैपटॉप पे जहाँ भी आप पढ़ना चाहेंगे हमारे वीडियोस को, तो उसमें टेक्स्ट भी दिखाई पड़ता रहेगा और आप उसको पढ़ भी सकते हैं। मीन्स आप किसी भी कंफर्टेबल जोन में अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए या लीड लगा लीजिए या वैसे ही रख लीजिए, आप टेक्स्ट देखते रहेंगे और आप एक्सप्लेनेशन को समझते भी रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको डोंट वरी रहने की आवश्यकता है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसके लिए बहुत वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके विकल्प के तौर पे हम टेक्स्ट के साथ आपको अवेलेबल कराएंगे अपने लेक्चर्स को। तो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज डे फर्स्ट है, इसलिए दिस इज़ इनफ फॉर द डे। वी विल मीट यू टुमारो with the next lecture with the text study of paper first. Okay students, thank you very much. Okay.